वेलकम टू विशाल ज्वेलरी। आज का ये वीडियो बिहार बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो या फिर कॉमर्स से हो, इंग्लिश तो हर कोई को पढ़ना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भारत इज माई होम का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले 5 साल में पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यानी कि भारत इज माई होम को किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, H.E. बेट्स और पर्ल एस बक। तो हम जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है भारत इज माई होम। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। एक चीज़ आप याद रखिएगा, साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिएगा और क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1894, 1895, 1896 और 1897। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1897, यानी कि 1897 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों क्वेश्चन आपको सेम दिखेगा, लगेगा लगभग सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है यहाँ पे आप समझिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें आपको साल का दिया हुआ है, कौन से साल में जन्म हुआ था। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जगह का नाम दिया हुआ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन है अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हैदराबाद, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1969, 1970, 1971 और 1972। चारों ऑप्शन में से सही आंसर आपका होगा 1969, यानी कि 1969 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग कब जन्म हुआ था, कब कोई आदमी मरे थे और कहाँ पे जन्म हुआ था, और उनका जितना बुक है, कौन कौन सा बुक लिखे थे, ये 4-5 चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से लगभग आप 70% बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ एज द। देखिए ओथ का मतलब होता है शपथ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था किसके रूप में। यहाँ पे ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर नॉन ऑफ दीज। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेसिडेंट पद के लिए, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जब राष्ट्रपति के चुनाव हुआ था तो उसमें राष्ट्रपति बनने के लिए इन्होंने शपथ लिया था। अगला क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच। जो स्पीच दिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो कब दिए थे, मतलब उस दिन का कौन सा दिन था। उस दिन रिपब्लिक डे था कि इंडिपेंडेंस डे था। देखिए रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस होता है, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस होता है। उसके बाद व्हेन टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट, या फिर जब वो राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ ले रहे थे तब दिया था, या फिर नॉन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा व्हेन टेकिंग ओथ एज प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे थे उस समय उन्होंने वो स्पीच दिया था, भाषण दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना जो स्पीच दिया था, भाषण दिया था, कब दिया था, किस साल में दिया था। ऑप्शन है 1965, 1966, 1967, 1968। तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट पद के लिए जो शपथ लिए थे वो लिए थे 1967 में, यानी कि 1967 ईस्वी में, और उसी साल वो राष्ट्रपति बने थे। और अभी हमने यहाँ पे देखा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था, तो 1969 में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो 2 साल तक राष्ट्रपति रहे थे और 2 साल तक ही उनका कार्यकाल रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्लियर डॉक्टर हुसैन सर्व्ड एज। इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले किसके रूप में काम किया था। सर्व्ड एज मतलब किस चीज़, क्या चीज़ बन के काम किए थे। ऑप्शन दिए हुआ है गवर्नर एज ऑफ यूपी, मतलब क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे, या फिर गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल बने थे, गवर्नर ऑफ पंजाब, क्या पंजाब के राज्यपाल बने थे, या फिर गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के राज्यपाल बने थे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा गवर्नर ऑफ बिहार। याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले एक बार
बिहार का गवर्नर बन चुके थे। मतलब कभी इनको अपॉइंट किया गया था बिहार के गवर्नर के लिए, यानी कि राज्यपाल के लिए। उससे पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे एक बहुत बड़े महान थे। क्या चीज़? लीडर थे, मतलब लीडर नेता थे, कि थिंकर, कि पॉलिटिशियन, कि नेशनलिस्ट। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कितना अच्छा ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे लीडर, अब सीधा कहिएगा वाह कितना अच्छा नेता थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन नेता नहीं थे तो कैसे राष्ट्रपति बन गए? आप सोचेंगे अरे नहीं नेता नहीं, थिंकर यहाँ पे हो सकता है। थिंकर मतलब ज़्यादा सोचते थे तभी तो उतना दिमाग लगाए थे और फिर मतलब इतना ज़्यादा महान हो गए। फिर आप कह सकते हैं नहीं पॉलिटिशियन थे तभी तो पॉलिटिक्स में आए थे, तभी तो राष्ट्रपति बने थे। लेकिन यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी थे, क्योंकि जो इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है उसमें पूरा का पूरा जो फोकस है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जो स्पीच दे रहे हैं उसमें इनका पूरा का पूरा फोकस है हमारे देश के प्रति। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरा देश है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा नेशनलिस्ट। ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इस साल के एग्जाम में आए, और आप लोगों को बहुत सारा बधाई कि आप लोग पहले ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने थे तो पहली बार जब ऑफिस में गए थे तो कैसे गए थे? मतलब ऑफिस में जब घुसे थे तो कैसे गए थे? टोटल डेडिकेशन, पार्शियल डेडिकेशन, पेशेंस या फिर इम्यूनिटी। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ, टोटल डेडिकेशन मतलब पूरा का पूरा आत्मसमर्पण, मतलब पूरा सोच के गए थे कि हमको पूरा देश के लिए ही काम करना है। या फिर पार्शियल डेडिकेशन मतलब कुछ हद तक आत्मसमर्पण, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि सोच के गए थे कि नहीं देश के लिए काम करेंगे या फिर अपने लिए भी कुछ काम कर लेंगे। तीसरा दिया है पेशेंस, मतलब धैर्य। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो टोटल डेडिकेशन मतलब ये आपका सही आंसर होगा। कैसे होगा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सोच के गए थे जब ऑफिस में घुसे थे, तो उन्होंने सोचा था कि मैं जो भी करूँगा पूरा का पूरा देश के लिए करूँगा, अपने लिए कुछ भी नहीं करूँगा, पूरा देश के लिए डेडिकेटेड होके गए थे, पूरा नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे। लिखा हुआ है द पास्ट इज, जो हमारा पास्ट होता है, हमारा अतीत होता है, वो कैसा होता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे इस चैप्टर में, द पास्ट इज मतलब पास्ट कैसा होगा? तो एलिव एंड डायनेमिक। सबसे पहला ऑप्शन दिया एलिव एंड डायनेमिक, मतलब जीवित भी है और चल भी रहा है, मतलब बदल भी रहा है। डेड एंड स्टैटिक मतलब मर गया है और रुका हुआ है। तीसरा ऑप्शन है यूजलेस मतलब बेकार है। और चौथा ऑप्शन है हेटफुल। हेटफुल मतलब एक तरह से जिससे हम लोग घृणा करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एलिव एंड डायनेमिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले थे कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा भूत है, अतीत है, जो बीत चुका है, वो एलिव है मतलब जिंदा रहता है, और डायनेमिक मतलब हमेशा बदलते रहता है। जैसे आज जो हम लोग काम कर लिए तो वो भी पास्ट में ऐड हो जाएगा। जो हम लोग आज काम किए वो तो कल जाके अतीत हो जाएगा मेरे लिए। कल के दिन हम लोग सोचेंगे तो आज का दिन हमारे लिए अतीत हो गया रहेगा। तो उसमें तो कुछ ऐड हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं एलिव एंड डायनेमिक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द वर्ड इरूडिशन स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इरूडिशन, और ये एग्जाम में आपके आ चुका है। इरूडिशन का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है पॉवर्टी मतलब गरीबी, दूसरा ऑप्शन है ग्रेट नॉलेज मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान, तीसरा है प्रोस्पिरिटी, प्रोस्पिरिटी मतलब सुख समृद्धि, और चौथा ऑप्शन है ग्रीड मतलब लालच। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रेट नॉलेज। इरूडिशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान, यानी कि बहुत अच्छा ज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। जो भारतीय संस्कृति है वो सबसे अच्छा उदाहरण है किस चीज़ का? सबसे पहला ऑप्शन है यूनिटी मतलब एकता का, दूसरा ऑप्शन है डाइवर्सिटी मतलब विविधता का, विविधता मतलब अलग अलग धर्म के लोगों का, या फिर लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता का, या फिर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब भारत है, भारत में विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विथ। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज़ से एसोसिएटेड थे, मतलब जुड़े हुए थे? तो पहला ऑप्शन है एजुकेशन मतलब शिक्षा से, दूसरा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये तो आप लोग जानते हैं खेल से, तीसरा है गवर्नेंस मतलब राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से, नन ऑफ दी चौथा ऑप्शन है मतलब किसी से नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एजुकेशन। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे, शिक्षाविद थे। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द पीपुल हैड चूजन डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द हेड ऑफ फैमिली फोर। जो लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को अपने परिवार का सबसे बड़ा बनाया था या फिर हेड बनाया था। कौन से परिवार? तो अपने देश का, देश को डॉक्टर जाकिर हुसैन परिवार बोलते हैं। तो देश का फैमिली का हेड जो बनाया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को लोगों ने, तो कितने दिनों के लिए बनाया था? 2 ईयर्स मतलब 2 साल के लिए, 3 ईयर्स मतलब 3 साल के लिए, 5 ईयर्स मतलब 5 साल के लिए, और चौथा ऑप्शन जो है ए सर्टेन टाइम। तो यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव तो 5 साल के लिए होगा, या फिर मतलब आप कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सही आंसर होगा ए सर्टेन टाइम। यहाँ पे बुक में दिया हुआ है कि जो लोगों ने चुना था उनको एक सर्टेन टाइम के लिए। तो यहाँ पे आपको बुक को फॉलो करना है और आपको आंसर देना है ए सर्टेन टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ। प्रेसिडेंट रहते हुए मतलब राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एडवोकेट किया था। एडवोकेट मतलब वकालत किया था, उसके बारे में अच्छा बात बोला था। किसके लिए? किसके ग्रोथ के लिए, किसके विकास के लिए? सबसे पहला है रिच पीपुल, यहाँ पे दूसरा है पुअर पीपुल। रिच मतलब धनी लोगों के लिए, कि पुअर मतलब गरीब लोगों के लिए। ए सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब समाज के एक वर्ग के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है होल नेशन मतलब पूरे देश के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा होल नेशन मतलब पूरा का पूरा देश के बारे में बोले थे कि हाँ डेवलप करना चाहिए, हमारा देश डेवलप करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? मतलब किनको देख के डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेरित हुए थे, किनसे कुछ सीखे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधा कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच में कहा था कि वो डॉक्टर राधा कृष्णन को देख के प्रभावित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ टू द लॉयलिटी टोटलिटी ऑफ द। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था टोटलिटी ऑफ द, किसकी संपूर्णता का? सबसे पहला है इंडियाज कल्चर, इसमें चाइनीज कल्चर, जापानीज कल्चर, या फिर नॉन ऑफ दीज। मतलब भारतीय संस्कृति का, चाइनीज संस्कृति का, जापानी संस्कृति का, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा इंडियन कल्चर, इंडियाज कल्चर। मतलब इन्होंने यह शपथ लिया था कि वो इंडिया के कल्चर को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ टू द लॉयलिटी टू द। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ओथ लिया था, शपथ लिया था, लॉयलिटी मतलब अपनी पूरी तरह से वफादारी करेंगे, किसके लिए? तो यहाँ पे सबसे पहला है पीपल मतलब लोग के लिए, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के लिए, तीसरा है बोथ ऑफ द अबव मतलब दोनों के लिए, और चौथा है नन ऑफ दीज मतलब किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड पीपुल आर माई फैमिली। मतलब किसने बोला था, किन ने बोला था कि यहाँ के भारत जो है मेरा पूरा परिवार है और यहाँ के लोग जो है मेरे परिवार के सदस्य हैं? किन्होंने बोला था? तो सबसे पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा महात्मा गांधी, और चौथा है नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच में कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब सबसे प्रमुख इंस्ट्रूमेंट औजार कौन क्या होता है किसी भी नेशन को बिल्ड करने के लिए, मतलब किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए जो सबसे प्राइम मतलब मेन जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है बिजनेस, दूसरा ऑप्शन है पॉलिटिक्स। बिजनेस मतलब तो आप लोग जानते हैं व्यापार, पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, तीसरा ऑप्शन है एजुकेशन मतलब शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव मतलब कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एजुकेशन मतलब शिक्षा। अगर आपके देश के नागरिक शिक्षित रहेंगे तो उनको पता रहेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है और सही निर्णय ले सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमिलिटी। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऑफिस में जब गए थे तो कैसा ह्यूमिलिटी लेके गए थे, मतलब कैसा प्रेरणा लेके गए थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रीटी मतलब अच्छा सुंदर, दूसरा है प्रेफुल मतलब भगवान से प्रार्थना करते हुए, तीसरा है स्पिरिचुअल मतलब कुछ अंदर से आत्मा से कुछ ये करके, और चौथा ऑप्शन है नॉन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रेफुल मतलब भगवान से प्रार्थना करते हुए गए थे, अपने अल्लाह से प्रार्थना करते हुए गए थे कि
हमको शक्ति देना कि हम पूरे देश को अच्छे से चला सके। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज टू द पीपुल ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन को फील होता है, अनुभव होता है, ग्रेटली ओब्लाइज मतलब पूरी तरह से, एक तरह से प्रेरित है, समर्पित है, किसके लिए, किस देश, किस लोगों के लिए, तो यहाँ पे इंडिया होगा, मतलब भारत के लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित है। चलिए अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डैश बॉट ए लॉट ऑफ इरूडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। मतलब किसने ए लॉट ऑफ इरूडिशन, इरूडिशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया ग्रेट नॉलेज मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान, एंड वेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा धन, ऑफ द नॉलेज किस चीज़ का, तो ज्ञान और धन, किस चीज़ का, ज्ञान का, मतलब पढ़ाई का। प्रेसिडेंसी किसने मतलब प्रेसिडेंसी में ये सब लाया था। सबसे पहला ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर डॉक्टर राधा कृष्णन, फिर तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सही आंसर यहाँ पे होगा डॉक्टर राधा कृष्णन। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन से, यहाँ पे सही आंसर होगा डॉक्टर राधा कृष्णन, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच में कहा था कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा वेल्थ लाया था अपने प्रेसिडेंसी में। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका आपको समरी चाहिए या फिर इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए या फिर और भी किसी चैप्टर का या फिर किसी पोएम का आपको क्वेश्चन आंसर या फिर समरी चाहिए या फिर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।